तो महाराज हमें सबके हृदय में प्रेम का दीप प्रज्वलित करना, और जब समस्त प्राणियों में प्रेम हो जाएगा तो महाराज मेरा विश्वास कहता है कि ये धरती वैकुंठ बन जाएगी, सब में प्रेम हो जाएगा, समाज की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। एक बार नारद जी ने महाप्रभु से एक प्रश्न किया, भगवान संसार के लोग बहुत दुखी हैं, क्या संसार में आपने केवल दुख ही दुख बनाया? मृत्यु लोक के लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या संसार में केवल दुख ही दुख बनाया? भगवान ने कहा ना, भगवान ने कहा मैंने सुख दुख दोनों बनाए, लेकिन मृत्यु लोक में जो लोग अधिक दुखी दिखाई पड़ रहे हैं उसका कारण है। नारद जी ने पूछा क्या कारण है? तो भगवान ने कहा संसार में कुछ लोग अपने दुख से दुखी हैं, कुछ लोग अपने दुख से दुखी हैं, और बहुत लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। अपने दुख से लोग कम दुखी हैं, लेकिन स्थिति ये है कि दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा लोग दुखी हैं कि हमारे बगल वाला क्यों मर गया, इसका उत्थान क्यों हो गया। तो दूसरे के सुख को देख करके जो लोग दुखी हैं महाराज उनका कोई उपाय नहीं है। कहना हमारा ओ गीत भूतान के गीत भूतान के अरे मिलके गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। गीत भूतान के मिलके गाते चलो, और करना क्या है जब जी? अरे ये भूमि मेरी नहीं, और ये भूमि तेरी नहीं। उन लोगों से हमारा कहना है जो हाथ हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। अरे ये धरती, ये जमीन न हमारी है और न कभी होगी। सदैव ये पूंजी, ये संपत्ति कमाते हम हैं, लेकिन इसका भोग कोई और भोगता है। अरे ये भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, पृथ्वी माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। करना क्या है? हाथ लेकर कोदाली श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जलाते चलो। श्रम पुरुषार्थ की, ये बात श्रम पुरुषार्थ की ले कसौटी में हाथ में ले कुदाली चलाते चलो। गीत भूतान के मिलके गाते चलो, और प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, यही भाव
होने चाहिए। और बंद गमलों में यमुना और गंगा न हो, बंद महलों में यमुना और गंगा न हो। महाराज, अरे जिसके माथे टपकता अरे पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाता है जीना नहीं। एक चिंतन करना है, दीप जलाना है, और दीप कैसा होना चाहिए? कैसा? जिससे अंदर भी उजेला हो और बाहर भी उजेला हो। राम नाम मणिदीप धरि जिय तेरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। अरे चांद मिलता नहीं, अरे चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं, सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए। ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए। आपने कहा दीपक जलाना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस समय अंधेरी रात होती है, हमें कोई अवलंब दिखता नहीं है, उस समय यदि एक दिया जल जाए तो वही रात काटने के लिए आलम्बन बन जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि रात रात भर जब आशा का, रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। कोई बादल रब रथ को, कोई बादल रवि रथ को कब तक भरमाएगा, ज्योति कलश निश्चय ही आंगन में आएगा, ज्योति कलश निश्चय ही आंगन में आएगा। द्वार बंद मत करो भोर, द्वार बंद मत करो भोर, शतवंती आएगी, शतवंती किरणों का ना चलन बदलता है, शतवंती किरणों का ना चलन बदलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। भले हमें सम्मानजनक संबोधन नहीं मिले, भले हमें सम्मानजनक संबोधन नहीं मिले, पर लक्ष्मण हम हैं ऐसे सुमन कहीं गमलों में नहीं खिले, हम हैं ऐसे सुमन कहीं गमलों में नहीं खिले। मत दो आवाज भीड़ के, मत दो आवाज भीड़ के, कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। द्वार बंद मत करो भोर, शतवंती आएगी,
चलन बदलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता। आइए, यहाँ कर्म से भाग बदलते, कर्मों से तो व्यक्ति का भाग भी बदला जा सकता है। एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी, और इसके बाद आप जो कह रहे हैं वही होगा। होता क्या है व्यास जी, हमने देखा है कर कर मन की गति न्यारी, ओ बाबा कर मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। हमने देखा है, क्या देखा है, कर्मों से राजा राज्य करतो है, कर्मों से राजा राज्य करतो है, और कर्मों से होत भिखारी। ओ बाबा कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति। हमने देखा है हमारा, कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, और अरे कर्मों से कोयल काली। हो बाबा कर्मन की गति न्यारी, कर्मन। आइए व्यास जी, चरित्र की ओर चलते। माता पिता उन्होंने भाई नीके, गुरु ऋण रहा सोच भर जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, एक ऋण बाकी है, सो जन हमरे माथे काढ़ा दिन चली गया ब्याज महाराज। संसार के लोग कर्जा लेते अपने माथे लेते, आपने हमारे माथे काढ़ा, चुकाना पड़ेगा और त्योहारी भी बुलाना पड़ेगा। अब आनी त्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप त्योहारी बुला रहे, मैं थैली खोल दूंगा। अब आनी ब्याहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली। लक्ष्मण ने व्यंग्य रूप में एक बात कही, माता पिता ही ऋण भय नीके। ये शब्द ही व्यंग में है, नीके। नीके माने अच्छी तरह से। क्यों? कोई भी पुत्र अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, और यदि कोई पुत्र ऋण हो भी जाए तो उसे जीवन में ऐसा मानना नहीं चाहिए कि हम माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। और अगर परशुराम ऋण हुए हैं तो ये हमारा हृदय जानता है कि हम कैसे ऋण हुए हैं। किसी भी पुत्र से कह दिया जाए मां का वध कर दो, किसी पुत्र के लिए ये साधारण बात नहीं है, किंतु हमने पिता की सामर्थ्य को जानते हुए ये कार्य किया और ऋण से मुक्त हुए। अब रही बात, लक्ष्मण ने कहा कि गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
तो एक बात कही लक्ष्मण ने, सो जन हमारे माथे काढ़ा। लक्ष्मण कह रहा है ऐसा लगता है ये हमारे मत्थे लिया है ना बेटा, जो कोई ऋण लेता है तो वो अपने मत्थे लेता है, ये केवल तुम्हें ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जहां पर जन जानो मन मानव होते हैं वहां पर प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। तो तुम्हें लगता है। अब उपाय बताया तुमने कि करें क्या, तो कहा अब आनी व्यवहारिया बोली, गुरु का ऋण शेष है। तो लक्ष्मण ने कहा अब आनी व्यवहारिया बोली, व्यवहारियों को बुलाओ। तो तुरंत देव में थैली खोली। अच्छा, थैली खोलेगा लक्ष्मण और बुलावे हम व्यवहारियों को। तो व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं, वहां तो हमें स्वयं जाना चाहिए। हाँ, साक्ष्य रूप में यहाँ पर कुछ व्यवहारी जो दिखाई दे रहे हैं वैसे हैं बहुत कम, लेकिन जो भी हैं तो व्यास जी हम चाहेंगे वो मंच पर आ जाएं, जो भी लोग हैं आ जाएं मंच में, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, बुलाओ आ जाए, जो कमेटी के लोग हैं और अन्य लोग भी जो लीला में सहयोग करते हैं तो मंच पर आ जाए। भगवान परशुराम जी उन्हें बुला रहे हैं। सब लोग आ जाओ, जितने भी लीला देख रहे हैं। देखिए सब व्यवहारी है। हाँ, सब कि व्यवहारी। भाई राम जी का व्यवहारी, शंकर जी का व्यवहारी कौन नहीं है? हाँ, ये नहीं, ये सब परशुराम जी के व्यवहारी हैं लक्ष्मण, क्योंकि ये परशुरामी के ही व्यवहारी हैं। आप आ जाओ, आ जाओ, ये जितने लोग बचे हैं, अरे तो क्या हुआ, खड़े रहोगे? जो परशुरामी के व्यवहारी हैं वही बचे हैं, बाकी जो नहीं है वो चले गए। यद्यपि समिति का ये धर्म है कि आना चाहिए। चलिए चलिए, और देखिए कोई समिति बात के नहीं है। नवयुवक आ भी गए। और जब आइए, समाज कल्याण हो। में देखिए बुजुर्गों का अनुभव और नवयुवक का बाहुबल अगर एक साथ में हो जाए तो इतिहास रचने का सामर्थ्य रखता है। बुजुर्गों का अनुभव मिल जाए और ऐसे नवयुवक का बाहुबल मिल जाए तो समाज अपने आप सुधरती चली जाएगी। समाज में धर्म के कार्य बहुत आवश्यक है, और धर्म के कार्य में जब नवयुवक आगे आ जाते हैं तो उससे एक सनातन धर्म को बल मिलता है। बल क्या कि जब ये नवयुवक आगे आ जाएंगे तो इससे ये होगा कि ये सनातन धर्म आगे तक चलता रहेगा। तो इसलिए सनातन धर्म को बढ़ाने में नवयुवकों का विशेष योगदान होना चाहिए। और वैसे भी धर्म की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो रही है ना। और अगर हमने इससे जोड़ा नहीं अपने आप को तो आगे चल के आने वाले समय में हमारे जो नए बालक हैं, चूंकि इनको धर्म की जानकारी नहीं है, तो जिसको जानकारी नहीं होती या अधूरा ज्ञान है, इनको ज्ञान पूरा नहीं हो पाता, तो इनके भटकने के चांस यानी भटकने के अवसर जो है ज्यादा हो जाते हैं। ये जल्दी भटक जाएंगे, और अगर भटक गए तो स्थिति गड़बड़ हो गई समझो। क्यों? हमने एक बार चिंतन किया व्यास जी कि अगर ये लीला करवाई गई हमारे बुजुर्गों के द्वारा, परंपरा डाली गई, तो आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि लीला करवाई जाए। कुछ तो उनके मन में आया होगा विचार। तो मुझे ये लगा कि इस लीला को करवाने का जो उद्देश्य रहा होगा, ये हमारी सोच है कि बुजुर्गों ने ये लीला करवाई तो उनका उद्देश्य रहा होगा कि इस लीला के माध्यम से, यानी ये धर्म कार्य के माध्यम से समाज के लोग जुड़े, और प्रत्यक्ष रूप में जब जुड़ेंगे धर्म से, तो धर्म से जुड़ने पर उन पर उनको संस्कार मिलेंगे और धर्म की जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई बताए या कोई सुनाए उससे असर कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जितना देखने के बाद हमें जो है प्राप्त होती है। हमें जो जितना देखने के बाद प्राप्त होता है उतना सुनने पर और समझाने पर नहीं होता। तो देखने से ज्यादा हमें जानकारी मिलेगी, तो हम अपने धर्म को जाने
इसीलिए उन्होंने शुरू किया। और आज एक कमी आ गई है, कमी ये आ गई है कि लीला में जैसे देखिए बैठे हैं यहाँ पर लोग, तो बुजुर्ग तो बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, लेकिन नवयुवक जो है और जो हमारे बालक हैं वो नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनको हम सिखाते नहीं, बताते नहीं। तो मेरा कहना यह है कि लीला हो और लीला में अपने बालकों को जरूर जोड़े, लीला बालकों को जरूर दिखाई जाए। क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नई पीढ़ी आ रही है, जो देश में बड़े बड़े पद पर हैं, जिनको देखकर लोग एक चरित्र का निर्माण करते हैं, लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, तो उनको नहीं पता है। एक प्रश्न हुआ था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए, और उसके पिता का नाम भी शत्रुघ्न, और उसकी पुत्री ने उत्तर नहीं दिया था, उत्तर नहीं पता था उसको कि किसके लिए आई। और छोड़िए बात, कभी कभी हम निकल के जाते हैं तो बालकों के द्वारा सुनते हैं कि ये वो जा रहे हैं, कौन? कहन जो शंकर जी बने थे। हाँ, कारण ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में परशुराम नाम का भी कोई चरित्र है, क्योंकि उन्होंने ये वेशभूषा जो देखी है वो शंकर जी की देखी है। उनको पता नहीं है कि परशुराम माने भी कुछ होता है। तो जब उनको जानकारी नहीं है तो सीखेंगे कहां से? तो इसलिए अपने धर्म की जानकारी, अन्य धर्मों में देखिए आप, हम तो शिक्षक भी हैं सौभाग्य से, और देखते हैं कि हमारे यहाँ भी अन्य धर्मों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और अगर उनको विद्यालय आने में देर हो जाए और हम कुछ कहें तो उनके घर से लोग आते हैं, कहते क्या है कि तुम्हारा काम ये शिक्षा प्राप्त करके चल